दोस्तों सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों हम आप सभी लोगों के सामने जो है आपका पाठ योजना लेकर आए हुए हैं और यह पाठ योजना जो है कक्षा 5 के हिंदी विषय से आपका लिया गया है। और यह प्रकरण जो है हमारे किसी दोस्त ने कमेंट किया हुआ था, तो उनके रिक्वेस्ट पे जो है ये पाठ योजना जो है बनाया गया है। आपको भी किसी भी तरह का पाठ योजना चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वह पाठ योजना जल्द से जल्द आपको बन के मिल जाएगा। तो प्रकरण है हम लोगों का अंधेर नगरी। ये आपका कक्षा 5 के हिंदी विषय से एक कहानी है अंधेर नगरी। इस प्रकरण के बारे में हम लोग आज पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो एक चीज़ और बता दें कि यदि मान लीजिए आप जो है हमारे एक ब्लॉग चैनल है जिसका नाम है सनफ्लेक्स, उस ब्लॉग को भी यदि आप देखना चाहते तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें उस पर जाके, और लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके थोड़ा सा हमारे सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। जो भी सुझाव देना हो, किस तरह का वीडियो आपको बनाना, किस तरह से आपको करना है, जो कुछ भी है वो वहाँ पे एंटरटेनमेंट टाइप का आपका जो है वीडियो बनाया जाता है और थोड़ा ब्लॉग का भी वीडियो हम बनाते हैं। तो आप जाके हमें थोड़ा सा प्यार दीजिएगा और हम आपको इस चैनल पे पाठ योजना और टीचिंग प्लान जो है उपलब्ध कराते ही रहेंगे। और वहाँ थोड़ा मस्ती वाला वीडियो रहेगा तो उसको भी आप लोग देखते रहिएगा। तो देखिए पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले करना क्या है आपका, देखिए यहाँ पे पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पाठ योजना संख्या लिखना होगा। जो भी संख्या होगा वो संख्या यहाँ पे नोट कीजिएगा। फिर उसके बाद यदि छात्र अध्यापक होंगे तो छात्र अध्यापक अपना नाम लिखेंगे और छात्र अध्यापिका होंगी तो छात्र अध्यापिका अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप शिक्षण योजना को पढ़ाएंगे, शिक्षण योजना पाठ्य योजना को पढ़ाएंगे वो विद्यालय का नाम लिखिएगा। उसके बाद ऐसे कॉलम बनाइएगा। इसमें आपका दिनांक, जिस डेट को आप पाठ्य योजना बनाएंगे वह डेट डालेंगे। कक्षा आपका 5 है, विषय आपकी हिंदी है, उप विषय आपका कहानी है और कालांश आपका जो भी घंटी है वो घंटी लिखिएगा। अवधि आपका 40 मिनट का है। उसके बाद प्रकरण है, प्रकरण हम लोग का अंधेर नगरी, ये प्रकरण का नाम है। और सामान्य उद्देश्य, उसके बाद सामान्य उद्देश्य लगभग सभी हिंदी विषय के जितने भी आपके होते हैं सामान्य उद्देश्य वो समान होता है, एक ही जैसा होता है। तो यदि आप पहले लिखे होंगे तो आपको सामान्य उद्देश्य वही लिख लेना है, नहीं लिखे होंगे तो आप इसको लिख लीजिएगा। तो पहला आपका है कि छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना। तीसरा है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। और चौथा छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। और पांचवा छात्रों की मानसिक क्षमता का विकास करना। फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य में पहला उद्देश्य आपका होगा और यह विशिष्ट उद्देश्य जो है पाठ से संबंधित आपका लिखा जाता है। तो बच्चे मुसीबत के समय धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, ये जान सकेंगे। बच्चे मुसीबत से बचने के उपाय के बारे में सोच सकेंगे। और तीसरा है बच्चे मुसीबत के समय अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग कर सकेंगे। फिर उसके बाद सहायक सामग्री, सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, श्यामपट्ट व अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। शिक्षण विधि, शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि व व्याख्यान विधि। फिर उसके बाद पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान में बच्चे दैनिक घटनाओं एवं कुछ पर्यायवाची शब्द के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, प्रस्तावना के प्रश्न में ऐसे कॉलम बनेगा, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा कथन। और यह आपका होगा, पहला प्रश्न होगा कि सूर्य जब निकलता है तो क्या होता है, तो दिन होता है। दूसरा प्रश्न होगा दिन का विलोम क्या होता है, तो रात होता है। तीसरा होगा रात का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अंधेरा, रात्रि, निशा, यामिनी। और भी बहुत से जो बच्चे जानेंगे वो बताएंगे, लेकिन आपको प्रयास करना अंधेरा बोले। और अंधेरा आसान भी है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर अगला आपका प्रश्न होगा अंधेर नगरी कहानी नामक पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद आप उद्देश्य कथन में आएंगे। उद्देश्य कथन में कहेंगे बच्चों आज हम लोग अंधेर नगरी नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर उसका प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण में ऐसे कॉलम बन जाएगा। इस तरह से आप कॉलम बना लेंगे। और इसमें आपका प्रथम अनुमिति आपका, क्योंकि पाठ जो है बहुत बड़ा है तो इसको आप कई अनुमितियों में बांट कर करेंगे। 2-3 दिन लग जाएगा आपको इस पाठ को पढ़ाने में, तो हम आपको 2 अनुमिति बता रहे हैं, बाकी अनुमिति आप खुद व्याख्या कीजिएगा इसी में आपका। तो यहाँ पे देखिए शहर से लेकर अनुभुज राजा तक रहेगा। इसमें आदर्श वाचन किया जाएगा। आदर्श वाचन जब किया जाएगा तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका द्वारा उचित स्पष्ट उच्चारण तथा आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर गद्यांश का आदर्श वाचन किया जाएगा। फिर उसके बाद अनुकरण वाचन, अनुकरण वाचन में कक्षा के कतिपय छात्रों द्वारा गद्यांश का अनुकरण वाचन किया जाएगा और अन्य छात्र भी उसका अनुकरण करेंगे।
फिर उसके बाद काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण में छात्राध्यापका जो है पाठ के कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे, वह छात्रों को उच्चारण करने को कहेंगे और छात्र कठिन शब्द का उच्चारण करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ शब्द अर्थ होंगे। शब्द अर्थ में चेला का अर्थ होता है शिष्य, भिक्षा का मतलब होता है भीख मांगना, भाव का होता है कीमत मूल्य, और फिर उसके बाद टका का होगा ये आपका एक चांदी का पुराना सिक्का कहिए या तांबे का पुराना सिक्का कहिए, या इसको कह सकते हैं 2 पैसे का एक सिक्का, यानी 2 पैसे का एक सिक्का होता है, उसको टका बोला जाता है। गुलाम का मतलब दास नौकर, और कसूर का होगा अपराध, भाजी का होता है साग सब्जी। फिर उसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न करेंगे, इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं। बच्चे मौन हो जाएंगे, उसके बाद उत्तर देंगे कि महंत कुंजड़िन का मतलब होता है सब्जी वाली, नारायण दास हलवाई, गोवर्धन दास शिष्य, राजा फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर चूने वाला, कसाई, गरड़िया, कोतवाल, सिपाही, ये सब आपके पात्र हैं। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न होगा महंत जी के कौन कौन शिष्य थे। बच्चे मौन हो जाएंगे। उसके बाद आपका उत्तर होगा कि महंत जी के 2 शिष्य थे, एक शिष्य का नाम नारायण दास और दूसरे का नाम था गोवर्धन दास। तीसरा प्रश्न होगा महंत जी ने दोनों शिष्यों को क्या मांगने को कहा। बच्चे मौन हो जाएंगे। उसके बाद उत्तर होगा कि महंत जी ने दोनों शिष्यों से कहा कि नगर तो दूर से बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, देखो भीख मिल जाए तो भगवान का भोग लगाऊं। गुरु जी ने गोवर्धन दास को पश्चिम और नारायण दास को पूर्व की दिशा में भिक्षा मांगने के लिए भेज दिया। और जब आप स्पष्टीकरण व्याख्या करेंगे तो छात्र जो ध्यानपूर्वक आपकी बात को सुनेंगे। फिर अगला प्रश्न होगा कि गोवर्धन दास ने हलवाई से क्या पूछा। बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर उसके बाद स्पष्टीकरण यानी कि व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या जब करेंगे तो छात्र जो ध्यानपूर्वक सुनेंगे आपकी बात को। तो गोवर्धन दास ने हलवाई से मिठाई का मूल्य पूछा, तो हलवाई ने कहा टके सेर। तब गोवर्धन दास ने बहुत खुश होकर कहा कि यहाँ सब सामान टके सेर है। क्या बच्चा इस नगरी का क्या नाम है। हलवाई ने जवाब दिया अंधेर नगरी। उसके बाद राजा का नाम पूछा तो हलवाई ने जवाब दिया अनबुझ राजा। फिर उसका द्वितीय अन्विति अंधेर नगरी अनबुझ राजा से लेकर याद करना तक रहेगा। आदर्श वाचन पहले की तरह, अनुकरण वाचन भी पहले की ही तरह रहेगा। फिर उसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। इसमें 5वां प्रश्न होगा कि गोवर्धन दास ने क्या खरीदा। बच्चे मौन हो जाएंगे। तो व्याख्या होगा, जब व्याख्या किया जाएगा तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक आपकी बात को सुनेंगे। तो छात्र में कहा जाएगा कि गोवर्धन दास ने एक कविता बनाया, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। उसके बाद हलवाई को 7 पैसे देकर 3.5 सेर मिठाई खरीदा। फिर उसके बाद 6ठा प्रश्न होगा कि महंत जी ने इस नगर को क्यों छोड़ने का सोचा। तो फिर बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर उसके बाद व्याख्या करेंगे कि महंत जी ने कहा जिस नगर में टके सिर भाजी टके सिर खाजा मिलता है वहाँ रहना उचित नहीं है। फिर उसका अगला प्रश्न, गोवर्धन दास ने इस नगर को छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहते थे। बच्चे मौन हो जाएंगे। उसके बाद आप स्पष्टीकरण देंगे कि गोवर्धन दास ने इस नगर को इसलिए नहीं छोड़कर जाना चाहते थे क्योंकि यहाँ पर उन्हें भर पेट खाने को मिलता है। महंत जी के समझाने पर भी नहीं तैयार हुए। उसके बाद महंत जी ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन कभी कोई संकट पड़े तो हमें ज़रूर याद करना। और यह कहकर महंत जी चले जाते हैं। उसके बाद जो है आपका बोधात्मक प्रश्न में पहला होगा कि नारायण दास किस दिशा में भिक्षा मांगने गए। दूसरा होगा कुंजड़िन क्या बेच रही थी। तीसरा होगा अंधेर नगरी के राजा का क्या नाम था। फिर उसके बाद श्यामपटकार में छात्राध्यापिका छात्रों को काठिन्य निवारण अपनी कॉपी पर लिखने के लिए कहेंगे। फिर उसके बाद निरीक्षणकार में जब छात्र जो है श्यामपटकार कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका जो है कक्षा में घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे। फिर उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न। इसमें आपका पहला प्रश्न होगा भोग कौन लगाने को कह रहे थे। दूसरा होगा गोवर्धन दास के गठरी में क्या था। तीसरा होगा महंत जी ने अपने शिष्य को क्या समझाया। उसके बाद आपका जो है गृहकार में बच्चों इस कहानी का नकल लिखकर आना। तो ये हम लोगों का आज का पाठ योजना रहा। उम्मीद है आपको हमारा ये पाठ योजना अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह के पाठ योजना और शिक्षण योजना जो अपलोड किए जाते हैं। और हमारे ब्लॉग को भी एक बार आप लोग देखें और उसको थोड़ा सा सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।